लोकसभा चुनाव से पहले बिहार से शुरू हुए परिवारवाद के नारों के बीच अब एक बार फिर पोस्टर वॉर ने जोर पकड़ लिया है। एक तरफ जब बीजेपी नेताओं ने मेरा परिवार मोदी परिवार के साथ अपने सोशल अकाउंट पर बायो में परिवर्तन किया है, ऐसे में कांग्रेस ने भी परिवार के नाम पर अडानी, माल्या, नीरव मोदी एवं ब्रजभूषण शरण सिंह सहित अन्य नेताओं और व्यक्तियों को पोस्टर लगाकर उन्हें भी मोदी परिवार का सदस्य बताने में देर नहीं की है। वहीं मध्य प्रदेश में भी एक पोस्टर ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस पोस्टर के जरिए एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को हवा देने की कोशिश की गई है। बता दें कि पूर्व में छिंदवाड़ा के कद्दावर नेता कमलनाथ के भाजपा में जाने को लेकर जब अटकलों का बाजार गर्म था, तब इस पर विराम लगाने के लिए आलाकमान तक को दखल देना पड़ा था। ऐसे में अब एक बार फिर इस पोस्टर ने राजनीति के गलियारों में गर्माहट पैदा कर दी है। बता दें कि उक्त पोस्टर में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। उत्तर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए परिवारवाद के सवाल पर पार्टी लाइन पर अडिग रहने का संदेश दिया है। एक मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का पूरा देश परिवार के तरह है और हम सब उनके परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इस पर समूचे देश को गर्व होना चाहिए। हमने भी जोड़ा है, सभी जोड़ रहे हैं और ये बात सही कि माननीय मोदी जी का ये जो ध्येय वाक्य है कि समूचा परिवार उनका है, पूरा भारत देश उनका परिवार है, ये उनके बहुत उदात्त विचार है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और हम सब भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके कारण से बच्चा बच्चा उनके इस भाव को श्रद्धान्वित है और स्वागत करता है। आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का भूमि पूजन करने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करें इस परियोजना का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के लाल परेड मैदान से भोपाल मेट्रो परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 8 मेट्रो स्टेशन का सिंगल क्लिक के माध्यम से भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल मेट्रो से संबंधित तेज परिवहन ब्रोशर का भी विमोचन किया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के सहकारिता और खेल विभाग के मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिनके शासनकाल में कांग्रेस ने बहुत लंबा समय तय किया, लेकिन चुनाव के समय में कोई अपने दल का विचार न करते हुए इस तरह समय जाया कर रहे हैं, तो ये उनके विषय हैं। उज्जैन देव दर्शन करने की नगरी है, वो भगवान के अच्छे से दर्शन कर ले। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे। काल में कांग्रेस ने बहुत लंबा सफर अदा किया है, लेकिन चुनाव की बेला में भी अगर कोई अपने दल का विचार न करते हुए इस तरह से समय जाया करता तो ये उनका विषय हो सकता है। मैं इस पर क्या टिप्पणी करूंगा, लेकिन देव दर्शन करने की नगरी है उज्जैन, वो भगवान के दर्शन अच्छे से कर ले। मैं यही उनको शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे। एक वो पश्चाताप भी करे कि भगवान राम के मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया था, वो जनता से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो मंदिर बना, उनके एक नेता उस बनाए हुए मंदिर के स्थान के बारे में आज भी कोई देवस्थान तोड़ा गया इसका पश्चाताप करते हैं, वो उस पर अपना स्पष्टीकरण दे। और कुल मिलाकर के शांति और सद्भाव के टापू पर वो अपनी यात्रा जिस भाव से कर रहे हैं वो तो कभी फलीभूत होगी नहीं, क्योंकि जीवन भर जिस पार्टी ने अन्याय किया वो न्याय यात्रा पे निकल रहे। तो लोग उस बात के प्रश्न ढूंढते हैं कि आज भी उस काल के दरमियान किए गए अपराध, इसके बारे में कांग्रेस क्यों सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती। मध्य प्रदेश के सीएम का उक्त बयान उस वक्त आया जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाकाल नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां कांग्रेस सांसद सबसे पहले बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे और उनसे आशीर्वाद दिया। बता दें कि 15 महीने बाद राहुल गांधी दोबारा भगवान महाकाल की शरण में पहुंचे हैं। इससे पहले वे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाकाल मंदिर पहुंचे थे। बाबा की पूजा करने के बाद उन्होंने आशीर्वाद भी लिया।
मध्य प्रदेश से भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायक पर बड़ा बयान दिया है। सांसद ने कहा कि खजूरिया कला गांव में जो शराब का ठेका पकड़ाया वह हमारे सीहोर विधायक सुदेश राय का है, यह मुझे प्रशासन ने बताया। उन्होंने कहा कि मैंने कलेक्टर से कहा है कि अवैध शराब ठेका चलाने में सहयोग करने वाले आबकारी अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करें। बंगला में जो जिस प्रकार से गैर कानूनी ठेका पकड़ाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी, हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है। ये मुझे प्रशासन ने बताया और ये मुझे जनता ने बताया, ये मुझे नहीं, उसका वीडियो बनाया। बता दें कि इससे पहले भोपाल से उन्हें टिकट न मिलने के बाद वे पहले भी आला कमान पर टिप्पणी कर चुकी हैं। हालांकि इसके बाद मामला मीडिया में सुर्खियों में रहने के बाद उन्होंने अपनी भड़ास मीडिया पर उतारी थी। हो जाए मीडिया से मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि हम जो बोलते हैं आप लोग उसको तोड़ मरोड़ के जो भी दिखाते हो, जी। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं बिल्कुल भी ना पहले ना आज ना करती हूँ इस प्रकार का काम और ना पसंद करती हूँ, इसलिए उधर राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत्र ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में एसबीआई को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर के नाम सार्वजनिक किए जाने के आदेश के बावजूद इस ओर खामोशी को लेकर सवाल उठाए हैं। उधर अब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का वक्त मांगा है। सुप्रिया ने पूछा कि आखिर एसबीआई को चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक करने में समस्या क्या है। 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने ये ऑर्डर पारित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया जाता है, तो उसके साथ एक और ऑर्डर दिया गया। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक को कहा गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की सूची को सार्वजनिक करे 6 मार्च 2024 तक। करीब 21 दिन का टाइम दिया गया। ये कौन लोग थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का हक है कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा और कब दिया है। यही निहित था इस ऑर्डर में। एसबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। एसबीआई मध्य प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान ने आज अलीराजपुर महाविद्यालय के सभागार में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में चयनित अलीराजपुर जिले के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हुनरमंद को प्रशिक्षण के साथ औजार, ऋण और आत्मनिर्भर बनाने की महत्वपूर्ण और बेहतर प्रभावी योजना है। इस योजना के तहत 18 तरह के हुनरमंद व्यक्ति को प्रशिक्षण, काम से जुड़े टूल किट्स, 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलाने में साथ उनके उत्पादों को बेहतर मार्केट प्रदान करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने की योजना है। यह बात कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेटकर ने पीएम विश्वकर्मा योजना पर आयोजित सेमिनार सह जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर कही।